एमटीएस जैसी नौकरी को मन नहीं हुआ आपको? हाँ। क्योंकि एमटीएस जैसी के लोग तरसते हैं कि एमटीएस एसएससी एमटीएस में मुझे काश मिल जाए, आपने ठुकरा दिया। योगेन जी यूपी पुलिस कांस्टेबल सेटिस्फाई रहेंगे या फिर योगेन जी और कुछ ट्राई करेंगे बड़ा? एक किसान का बेटा आज इतनी बड़ी सफलता है कि पहली रैंक, यदि आप ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूंगा। ये उनका घर है जहां वो निवास करते हैं, जहां रहते हैं, यहाँ से हुआ आज उस गांव के लाल ने वो कमाल किया है, वो नाम रोशन किया है महोबा जिले का। लगा जब आपको पता चला कि बेटे ने बहुत जोड़ा आगे छाती मतलब लगा तो आत्मा से कि निकार कर रहे। पुलिस में तो बेटे सबके होते हैं, लेकिन आपकी बेटी ने 60,000 में से पहली रैंक प्राप्त की है। पढ़ी लिखी आन, मतलब आप पढ़ी लिखी नहीं है। हिंद नमस्कार, मैं कुमार अनिल एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस समय मौजूद हूं मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के ग्राम पाठा में। आपने सुना होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ के ग्राम पाठा के लाल ने वो कमाल किया है, वो धमाल मचाया है कि पहली रैंक आके हासिल की है ग्राम पाठा के लाल ने। आप ये देख सकते हैं हमारे साथ वहाँ के भाई लोग हैं और ये स्कूल है जहाँ से योगेंद्र नाम के लड़के ने पढ़ाई स्टार्ट की, अपना बचपन स्टार्ट किया था, बचपन शुरू किया था। आज उसी गांव में हम आ चुके हैं और वही स्कूल है जहाँ से योगेंद्र ने पढ़ाई की और आज वो मुकाम हासिल किया है कि पहली रैंक प्राप्त कर ली है पूरे ऑल यूपी में। योगेंद्र नाम और सर भी हमारे साथ। सर ये वही स्कूल है जहाँ से योगेंद्र ने पढ़ाई स्टार्ट की? जी सर जी। आज योगेंद्र वहाँ पहुँचा कि यही स्कूल से? जी यही बचपन है, यही गलियों से आता था योगेंद्र और यहीं से पढ़ने इस विद्यालय में जाता था। थोड़ा मैं दिखाना चाहूँ, थोड़ा अंदर आने की कोशिश करें, लेकिन आज छुट्टी होने का छुट्टी हो गई, हम लोग शाम में हैं तो छुट्टी हो गई है। ये वही विद्यालय है जहाँ से ऐसे ऐसे होनहार छात्र दिए हैं कि आज यूपी पुलिस कांस्टेबल में पहली रैंक हासिल की है। जी क्या आप कहना चाहेंगे उनके बारे में? सर ये कहना चाहेंगे कि इस विद्यालय में अब तो बहुत सारी फैकल्टी और सुविधाएं बढ़ गई हैं। जब योगेंद्र लोग पढ़ते थे तो यहाँ बहुत कम अध्यापक थे, लेकिन खुद उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, लगन के साथ अध्ययन किया और फिर इसके बाद महोबा पहुँचे जिला में। फिर उनके साथ में और सहयोग हुआ और जिस तरह से उन्होंने भी एक अच्छा मुकाम हासिल किया, जो सब लोगों की अच्छा सपना था उसे उन्होंने साकार किया है। तो ये देख सकते हैं, कहते हैं गांव में टैलेंट बहुत है, बस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है, टैलेंट को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। नई दिशा दी है हमारे सर ने, जो ने पढ़ाया है, इंटर तक पढ़ाया है, वो हमारे साथ सर हैं। सर योगेंद्र पढ़ने में कैसा था बचपन में, शुरुआत में आपके यहाँ पढ़ा कैसा था? जी बहुत अच्छा था पढ़ने में, बिल्कुल शार्प माइंड। एक बार कोई चीज़ बता दी जाए तो ये समझ लीजिए कि हर चीज़ उसे जानकारी रहती थी। ये रहता था, अब तो ऑनलाइन सुविधाएँ बहुत सारी हो गई हैं, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत सारी जानकारियाँ रहती थी जो हमें लगता था कि ना जानकारी होगी, लेकिन वो भी पढ़ाई से संबंधित उसे जानकारी रहती थी। और हमारे साथ हम पाठा में, अब बस पाठा में जाने की कोशिश करेंगे, योगेंद्र के घर की जाने की कोशिश करेंगे। ये रहा बचपन, ये गलियां हैं जहाँ से योगेंद्र। समय में मौजूद हूँ महोबा जिला के ग्राम पाठा में और आपने भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है। तो यहाँ के लाल ने जो टॉप किया है, यहाँ के कमाल किया है, किसान के बेटे ने जो टॉप किया है। आप लोगों की मांग थी कि किसने, कौन है वो जिसने टॉप किया है। आप जामुन्स के गांव में आ चुका हूँ, आप मैं गांव में देख सकते हैं, मैं भी गांव में हूँ। गांव भी यहाँ पे सुना है क्योंकि चैत का टाइम चल रहा है और उन्हीं के मैं घर में हूँ। आप ये घर देख सकते हैं, उन्हीं का घर है और आप ये देख सकते हैं। मैं उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूँगा, आपको पूरा बताऊँगा। उनकी माता जी से भी मिलाऊँगा, उनके मामा जी से मिलाऊँगा, उनके गुरुओं से भी मिलाऊँगा, उनके भाइयों से मिलाऊँगा, सबसे मिलाता हूँ। और ये देख सकते हैं, ये उनका घर है जहाँ के लाल ने टॉप किया है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 वाली भर्ती में। आप देख सकते हैं उनकी रैंक पहली आई है। कहते हैं ना, लगेगी चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी उनके नज़ारे। आज दुनिया उनके नज़ारे देख रही है, सब कोई वाह वाह कर रहा है। जो उनके साथ थे वो भी वाह कर रहे हैं, जो उनके साथ नहीं थे वो भी वाह वाह कर रहे हैं। आज वो हैं, उनके साथ हमारे गुरु हैं। तो मैं अंदर के पहले दिखाने की कोशिश करूँगा। ये उनका घर है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे में रहते हैं। एक किसान का बेटा आज इतनी बड़ी सफलता है कि पहली रैंक प्राप्त की है, तो कितनी बड़ी अपने आप में काबिल तारीफ है। आप ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूँगा। ये उनका घर है जहाँ वो निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं। यहाँ से छोटे से गांव में पढ़कर, जहाँ गांव में बहुत बड़ा नाता होता था कि क्रिमिनलों का गांव है, इस गांव बहुत पिछड़ा हुआ, आज उस गांव के लाल ने वो कमाल किया है, वो नाम रोशन किया है महोबा जिले के पाठा का, काबिल तारीफ है। ये देख सकते हैं, उनकी दादी माँ हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हैं दादी, मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूँगा। आपको ये बेटे ने पुलिस में टॉप किया, आपको पता है? क्या क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हुई जब आपको पता चला कि हमारे बेटे ने टॉप? अच्छा मौसी हैं, तो ये देख सकते हैं उनकी लड़के की मौसी हैं। ये देख सकते हैं योगेंद्र जी की मौसी हैं,
जो यहाँ पे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो कितनी खुश हैं जब उनको पता चला कि उनके बेटे ने इतना कमाल किया। कैसा लगा जब आपको पता चला कि बेटे ने बहुत, जोड़ा आ गया छाती। मतलब आपको लग रहा था बेटा कब से कैसे पढ़ने में या कैसा लगा तो आत्मा से किन्ने कर रहे। नहीं करके रहे, हाँ। सुकून मिला। मतलब हाँ। एक गांव से पढ़ा हुआ लड़का हाँ। बाहर रहता था। कहाँ रहता था लड़का? महोबा रहा। महोबा में रहता। कब से रहता था? ये अब 4-6 साल से। हाँ वेते। और उनकी मैं अब बात करता हूँ उनकी माता जी से जानने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं ना, माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ सपने बड़े देखना मैं करके, तेरा शेर दिखाएगा, तेरे लाल दिखाएगा। आज उस लाल ने वो काम किया है जो सब जगह चारों तरफ वाह वाह हो रही है, हर जगह तारीफ हो रही है। माता जी क्या नाम है आपका? गुड्डू देवी। गुड्डो देवी है। कैसा लगा जब आपकी बेटे ने, आपको सुनने में आया कि मेरा बेटा पुलिस में हो गया है? भैया अच्छा पुलिस में तो बेटे सबके होते हैं, लेकिन आपके बेटे ने 60,000 में से पहली रैंक प्राप्त की है। कैसा लगा था माता जी? अच्छा लगा था भैया। क्या नाम है बेटे का आपके? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह नाम है। बेटा आपका पढ़ने में कैसा था? अच्छा रहा है शुरुआत से? शुरुआत से। छोटे माँ ममाने में परवरिश उसकी हुई है। अच्छा, ममाने में परवरिश गाँव हुई। हमारा कहाँ था ममाना? ममाना यही है। अच्छा, ममाना यहाँ है। गाँव है हमारा सिजौरा। गांव आपका सिजौरा है। काकों के तो पास में। बेटा यहीं पढ़ा हाँ हाँ है? यहीं पढ़ा है 5 तक। अच्छा, और 6 5 के तक बाद इसी विद्यालय में पढ़ा? इसी सरकारी में। फिर कहाँ भेजा 5 के फिर बाद? महोबा। फिर महोबा में उसकी पढ़ाई हुई। हाँ 8 तक पढ़वा ने शिक्षा शिशु मंदिर में। अच्छा, इसके बाद में डीवी इंटर कॉलेज में कोई उसने। कभी शिकायत आई? कभी कभी नहीं। कभी कोई शिकायत नहीं आई कभी नहीं। पढ़ने में? मतलब जब घर से आप जाता था तो मतलब कभी फेल हुआ कि कभी नहीं। कभी फेल नहीं हुआ? ना। जब भी आता है लेकिन अच्छी खुशखबरी देता था। क्या कहना चाहेंगे जो माएँ, आप जैसी माएँ हैं, भैया महाराज तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो अपने बच्चों को पढ़ाएं आगे कैसे? निकारे और भगवान सब पर अच्छी कृपा करे। हम तो यही कहते, हम तो कौन इतने पढ़े लिखे आहन। मतलब आप पढ़ी लिखी नहीं है? 8 तक पढ़े हैं। ये देख सकते हैं एक माँ 8 तक पढ़ी है और अपने बेटे को उसने इस लायक बनाया है कि बेटा आज बहुत बड़े मुकाम में है। पहली रैंक पाके उत्तर प्रदेश पुलिस में उसने नाम किया है। ये कहते हैं माँ भले अनपढ़ है लेकिन माँ पढ़ी लिखी से बहुत ज्यादा है कि माँ ने आज बेटे को उस लायक बनाया है। पिताजी मजदूरी कर रहे हैं। पिता मजदूरी कर। आप क्या करती? किसानी करती हैं? अब हमें जो 4-6 बीघा जगह है, सुबह सोती करा था और क्या है। मतलब उतनी करती हैं? पिताजी मजदूरी करते मजदूरी हैं। करते ये देख सकते हैं, माँ ने बताया कि 2-4 बीघे जमीन है और पिता मजदूरी करते हैं। मजदूर का बेटा आज ऐसे ही मुकाम में पहुंचा है जो मैं क्या बताऊं, वो ही बता सकती हैं। और उनकी दादी माँ है। ये कौन है? ये हमारी दादी है। ये देख सकते हैं उनकी दादी हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उनका जब बेटे ने सिलेक्शन दिया, क्या नाम है आपका? बता दी बेटी। तुम्हें पता है कि आपके बेटे ने बहुत बड़ा पुलिस में सिलेक्शन हो गया है? हम होंडाती है। कैसा लगा तुम्हें? खूब रहा है। खूब रहा है। खुश हो बहुत? हाँ खुश। ये देख सकते हैं खुशी जाहिर होती है, वो काबिल तारीफ होती। अब मैं उनके मामा से मिलाने और अब मैं बात करने की कोशिश करूंगा, योगेंद्र जी से खुद बात करने की कोशिश करूंगा। उनका रिएक्शन क्या है जब उन्होंने क्या कभी सोचा था कि पहली रैंक में ला पाऊंगा। और ये देख सकते हैं उनके गांव वाले भी हैं, बहुत से लोग हैं और उनके गुरुओं से मिलाऊंगा। हमारे साथ है चाचा, क्या नाम है आपका? रमेश बाजपेयी जी, क्या कहना चाहेंगे? मतलब बहुत बड़ा यूपी पुलिस में टॉप किया है आपके गांव से, कैसा लगा आपको? इस बच्चे का कठिन परिश्रम और लगन के साथ अध्ययन करना इनकी सफलता का रहस्य है। जबकि घर से ये कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है जी। ये छोटे लघु किसान के तहत इनके पिताजी आते हैं और प्रेजेंट में वो दिल्ली में अपना कुछ काम देख रहे हैं। मतलब पिताजी जी। पाठा गांव, जैसा मैं सुनता आ रहा हूँ कि पाठा गांव अपने आप में क्रिमिनलों में रहा है। बहुत पहले मतलब गोलियां चलती थी, हर चीज चलती थी। आज एक शिक्षा की अलग जोत जलाई है, पाठा का नाम रोशन हुआ, पहली रैंक ना। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब ये समय का परिवर्तन है। पहले जिस ढंग से रोज पे रोज देहातों में शिक्षा का एक कहना चाहिए उच्च स्तर तक लोगों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, ये सब शिक्षा का प्रभाव है। आप लोग बहुत उम्मीद और चर्चाएं थी कि कौन है वो योगेंद्र सिंह जिसने यूपी पुलिस कांस्टेबल में टॉप किया है, टॉप रैंकर है। आज उन्हीं के घर में हूँ, उन्हीं के साथ हूँ। आज यहाँ पर कोई हमारे स्टूडियो नहीं होगा, ना कोई बैकग्राउंड होगा। हमारे साथ होंगी कच्ची दीवारें होंगी और हमारे साथ वो होनहार लड़का होगा जो कहते हैं कि चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी आपके नज़ारे। आज दुनिया देख रही है, पूरा गांव देख रहा है, पूरा जिला देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। कौन है योगेंद्र सिंह? उनसे बात करने की कोशिश है। योगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसा लगा योगेंद्र जी जब आपको पता चला कि पहली रैंक हमने हासिल की है? अच्छा लगा।
क्या आपने कभी सोचा था कि हम पहली रैंक मार सकते हैं? पहले नहीं पर 100 के आसपास पता थी। कि 100 के आसपास आ जाएगी। योगेन जी आप पढ़े कहाँ से हैं कि थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, प्राथमिकता कहाँ से आपने स्टार्ट की, हाई स्कूल इंटर कहाँ से आपका हुआ? प्राथमिक यहीं गांव से। अच्छा, गांव में 5 तक हुई आपकी? 8 तक। 8 तक गांव में पढ़ा, फिर इसके बाद आप कहाँ गए? हाई स्कूल श्री चनिकेतन से। महोबा से? हाँ। अच्छा, और 12th DAV इंटर कॉलेज महोबा से। आप मैं आपका खासियत बात बता दूं, आप ये देख सकते हैं कि ये कितना सीधा साधारण लड़का होता है। आप ये रैंकर देख रहे हैं, पहली रैंक है। आपको कहीं वेशभूषा से ये नजर नहीं आएगा कि पहली रैंक हो सकती है। यदि आज किसी का सिलेक्शन हो जाता तो उसके भाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन योगेन सिंह आज योगेन सिंह है कि नेचुरल चीज में है, वो गांव की वेशभूषा में है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। और हम आशा उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही योगेन सिंह बने रहें और बड़े बड़े मुकाम हासिल करें। और योगेन जी क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपका यहाँ तक पहुँचे सबसे ज़्यादा हाथ किसका रहा आपकी इस सफलता में? घर परिवार का। घर परिवार का रहा। क्या योगेन जी मैं जितना सुन पा रहा हूँ कि MTS की नौकरी भी छोड़ी है? सुनने में आ रहा है। 1-2 साल हो गया। 1-2 साल आपने ज्वाइन की है? नहीं, ज्वाइन ही नहीं की थी, लगभग गए थे और आ गए थे। मतलब ज्वाइन क्यों नहीं की थी? मन नहीं हुआ। MTS जैसी नौकरी को मन नहीं हुआ आपको? क्योंकि MTS जैसी की लोग तरसते हैं कि MTS SSC MTS में मुझे काश मिल जाए, आपने ठुकरा दिया। 50 लाख फॉर्म भरे थे उसमें। 50 लाख फॉर्म भरे थे और आपका सिलेक्शन हुआ था। उसमें कोई रैंक आई थी? रैंक नहीं थी। रैंक नहीं थी, मतलब सिलेक्शन हो गया था। क्या योगेन जी यूपी पुलिस कांस्टेबल सेटिस्फाई रहेंगे या फिर योगेन जी और कुछ ट्राई करेंगे बड़ा? अभी आगे आने वाली और वैकेंसी। क्या योगेन जी का सपना क्या कोई बड़ा अधिकारी बनने की कोशिश करेंगे या फिर यही में इसी में सेटिस्फाई रहेंगे? आगे देखेंगे और जो होगा। मतलब देखेंगे, प्रयास पूरा रहेगा। अभी तो ज्वाइनिंग लेंगे आप? हाँ। क्या योगेन जी आपकी शिफ्ट कौन सी थी जिसमें आपने पेपर दिया यूपी पुलिस वाला? 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट। 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट। क्या आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़े या फिर घटे? बढ़े हैं। कितने बढ़े आपके? इतना पता नहीं है किसी को। अच्छा, किसी का अभी पूरे नॉर्मल मार्क्स खुले नहीं है? अभी इसको बाहर नहीं आया। अच्छा, जब आपने रिजल्ट देखा, आपने देखा था या फिर आपके दोस्तों ने देखा? दोस्त ने देखा था। दोस्त ने देखा तो उसने क्या बताया पहले जब आपको कि आपकी पहली रैंक है, ऐसा बताया या नहीं बताया? कितने फिर आपने घर में फोन किया? नहीं किया। फोन नहीं घर में किया? नहीं किया। फिर कैसे घर वालों को कैसे पता चला कि हमारे बेटे ने पहली रैंक से हैं? अब कुछ दोस्त ने बताया सबको। दोस्त ने, क्या नाम दोस्त का? दीपक। दीपक साथ में रहते थे? हाँ, इस पास में रहता है। महुआ में किस जगह रहती रहे आप? और मकनियापुरवा में। मकनियापुर। और आने वाले जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? आप कैसे पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे या फिर ऑफलाइन पढ़ते? प्रैक्टिस कीरत सागर में। कीरत सागर में जाते थे? कीरत सागर में कितने टाइम आप जैसे पढ़ाई करते थे, कितनी टाइम कैसे क्या शेड्यूल रहता था आपका? सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे। कीरत सागर में तो बहुत भीड़ रहती है। तो क्या कभी लड़कों से आपने बातचीत की कि मतलब आपको लगा कि मैं इतना टॉपर हूँ? कभी लड़कों ने कहा आपको? नहीं, कभी नहीं लगा आपको? आप इतने साधारण सिंपल हैं, ऐसे कैसे रह पाते? क्योंकि टॉपर तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं कि भाई मैं टॉप किया है, एटीट्यूड आया। कभी एटीट्यूड आया कि तो मैं टॉप किया हूँ? नहीं आया। नहीं आया। घर में आराम से लेटे रहे। फोन आए कहीं या बाहर से, कहीं कोचिंग वगैरह की या किसी की? आया मतलब पता नहीं, फोन खराब है। फोन आपका खराब हो गया है? क्योंकि काफी दिन से मैं भी ट्राई कर रहा था, आपका फोन स्विच ऑफ जाने लगा था। तो कई लोगों को मैं आपको बता दूं, कई लोग तो ये कह रहे थे योगेंद्र को घमंड आ गया है इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा है, वो कहीं कुछ बड़ा सोच रहा है, या कहीं अफवाहें? क्या सब अफवाहें? योगेंद्र ऐसा कहीं कुछ नहीं करेगा। आप स्टडी कीरत सागर से आप करते थे? क्या आपके भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कीरत सागर में जो लगे हुए हैं, बहुत पुराने लगे हुए हैं, उनको क्या मैसेज थोड़ा सा देना चाहेंगे? थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। थोड़ा मन से तैयारी करें, मेहनत करते रहें। मेहनत करते रहें। ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ने में मजा आता है या ऑनलाइन? ऑफलाइन में। ऑफलाइन में? ऑफलाइन आपने किताबों से पढ़ा है? तो ये देख सब मात्र अपनी किताबों से प्यार किया है। कहते हैं मोहब्बत जब किसी से हो जाती है, किताबों से मोहब्बत हो जाती है, तो एक हासिल ऐसी मंजिल होती है कि सब कोई देखते रह जाता। योगेन सिंह से मैं जितना मैंने बात की, साधारण सिंपल रहे, ये रहे हमारे साथ योगेन जी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं और योगेन जी का इंटरव्यू कैसा लगा, योगेन जी के लिए सलाह दीजिए, योगेन जी आगे क्या करें क्या ना करें। योगेन जी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेन जी मैं थोड़ा सा और रोकना चाहूँगा, श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, इसका माता पिता या मामा किसको? माता पिता मामा दोनों को। सबको देना। दोस्तों का सपोर्ट कैसा रहा? सही रहा। सही रहा। कुछ लाइनें हैं आपके पास जो मोटिवेशन लाइनें वगैरह सुनाना चाहेंगे? अभी नहीं है। अभी कुछ नहीं है। कब सुनाएंगे? जब
मेडिकल के बाद। मेडिकल के बाद सुनाएंगे कुछ? हाँ। चलिए, ये रहा योगेंद्र जी ने वादा किया कि मेडिकल के बाद कुछ ना कुछ जरूर सुनाएंगे, हम आशा उम्मीद करते हैं। फाइनली ये रहे योगेंद्र। और बहुत इतना ये समझ लीजिए कि हम लोगों को इतनी खुशी हुई है, इतनी प्रसन्नता हुई है, जो हमने आज से 10 साल पहले एक सपना देखा था कि हमारे गांव के प्रत्येक लोग शिक्षा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। आज उसने एक कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ा के दिए हमें। जो इसके छोटे भाई बहन हैं उनको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है, और जितना हम लोग कर सकते हैं उनके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। और योगेंद्र पहले से बहुत अच्छा रहा है पढ़ने में। 11वीं 12वीं में उसने पढ़ा, बहुत अच्छी थी, मेहनत की। वो तो कोरोना काल के जस्ट बाद का टाइम पड़ गया, नहीं वहाँ भी कुछ ना कुछ नंबर जरूर यूपी बोर्ड में आता। और हमने एक 10 साल पहले बहुत बड़ा सपना देखा था कि ये इस गांव को बदलना है, शिक्षित करना है। मतलब लग रहा है कि अब परिवर्तन आएगा शिक्षा में। लग नहीं रहा है, बिल्कुल 100% लग रहा है कि आएगा। जैसे इन्हीं के बैच का एक लड़का हुआ, मेघराज हुआ, हाँ, CRPF में भी हुआ। ज्वाइनिंग हाँ, इसी साल। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इन्हीं के बैच का था। अच्छा, मेघराज भी इन्हीं के बैच का बिल्कुल, है। साथ में पढ़ने वाले थे, साथ में कोचिंग पढ़ी। और मेरी कोचिंग महोबा में VP फिजिक्स क्लासेस के नाम से चलती है, जो 11वीं 12वीं मेरे पास आए हैं। और जितना हम लोगों का सहयोग हो सका और हम कर रहे हैं, आज भी करने के लिए, गांव के बच्चों का आज भी करने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि गांव का बच्चा एक बहुत अच्छी उन्नति और योगेंद्र से एक सीख ले, जिससे कि सब लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ें और अपने भविष्य की बढ़िया से अपना भविष्य अपना बनाए। सर, जब योगेंद्र आपके यहाँ कोचिंग पढ़ने आता था जी, तब आपको क्या लगता था कि योगेंद्र कुछ बड़ा करेगा या फिर जी कैसा? जी 100%। मैंने आज से 2-3 साल पहले उनके पिताजी से बोल दिया था कि वो कुछ बड़ा करेगा, और आप देख लीजिए मैं भी यही हूँ कि 2-3 साल बाद जरूर करेगा कुछ ना कुछ बड़ा तो अभी कर दिया उसने, हाँ, यूपी पुलिस बिल्कुल, टॉप कर बिल्कुल, दिया। अभी 50 लाख में पहली रैंक लाना अपने आप में एक बहुत हीरा निकल के आया। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात को जो हमने बहुत पहले ये सोच रखी थी कि शिक्षित करना है पूरे गांव को, तो आज हम भी मोटिवेट हो गए हैं। बीच में हम डिमोटिवेट होने लगे थे कि लग रहा है कि ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज योगेंद्र ने उसे साकार कर दिया है। और आज हम अकेले नहीं हैं, अब हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, युवा आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, युवा आ जाएंगे, जिससे हम लोगों की और ताकत बढ़ जाएगी। थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, योगेंद्र का जो आपने स्वभाव देखा, जी जी जी, कम बोलना, जी जी जी, कहते सफलता मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी जी। आज भी योगेंद्र का वही स्वभाव है, वही कम बोलना, जी, कम शब्दों में अपना जवाब दे देना। जी जी जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो शुरू से ही रहा है, कहते हैं ना कि जिसका जैसा नेचर होता है वैसे ही होता है, तो वो उसका नेचर पहले से रहा है कम बोलना। हाँ, और उसने अपनी खामोशी से जवाब दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब पहले टेस्ट होते थे बहुत अच्छे नंबर आते थे, और आज भी जब भी जैसे हमारी कभी बात होती थी, और वैसे हमारी कंटिन्यू बात होती रहती है योगेंद्र से, तो जब भी बात होती है तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी बताता है कि एक प्रसन्नता होती है और मोटिवेशन मिलता है कि भैया गाँव के बच्चों को और बढ़िया पढ़ना चाहिए। और हमारे गुरु जी हैं जिनसे हम पढ़े हुए हैं। अच्छा जी, आपके गुरु जी? हाँ बिल्कुल, आप योगेंद्र के गुरु हो गए। हाँ, आपके गुरु जी ये और साथ ये देख सकते हैं, कड़ी बनी हुई है, चैन बनी हुई है कि इनके गुरु ये हो गए, योगेंद्र के गुरु ये हो गए और इनके गुरु ये हो गए। ये एक चैन की कड़ी हुई है, ये सिस्टम बना हुआ है। बिल्कुल, हम लोग और हमारे गुरुओं का हमें यहाँ तक पहुँचाने में कि आज हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे गुरुओं का। इन रमेश पंडित जी और श्री रामचरण दत्ता जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे। योगेंद्र जी के गांव में हूँ और उनके मामा जी हैं जिनका श्रेय मैं बताता, योगेंद्र जी ने भी बताया कि वो ममाने में रहते हैं, तो उनके मामा जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि योगेंद्र पढ़ने में पहले कैसा था, लड़का कैसा था, क्या कभी शिकायतें आई? मामा जी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और बधाई भी हो कि आपके भांजे ने जो नाम रोशन किया है, पहली रैंक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जी सर, कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि मेरे भांजे ने टॉप रैंक की है? खुशी का एहसास होता है जी। कैसा था योगेंद्र बचपन में पढ़ने में? नहीं, वो शुरू से होशियार रहा है। कभी कोई शिकायतें आई योगेंद्र जी की? कोई शिकायतें आई हो घर में? कभी कोई आज तक शिकायत नहीं उसकी आई है। कोई से अपने मतलब हाई स्कूल तक तो मेरे साथ में ही रहे हैं, महोबई में। अच्छा। किराए का कमरा लेकर के रहते रहे। हाई स्कूल के बाद जब हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए तो हम यहाँ आ गए पाठा, और इन लोगों को वहीं कमरा लेके रख दिया था।
योगेंद्र जी बहुत साधारण सिंपल है। पहले तो कोई बदलाव आया या नहीं आया, जैसे सिलेक्शन हुआ कोई बदलाव कोई नहीं। चेंजिंग नहीं आया? कोई क्योंकि changing किसी का नहीं। सिलेक्शन हो जाता तब तो बहुत उनका वाई वाई होती है कि भाई नहीं। मेरा सिलेक्शन हो गया, कहीं ये पार्टी वो पार्टी, लेकिन योगेंद्र जी में ऐसा कहीं कुछ नहीं नहीं, है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मतलब जैसा साधारण है वैसे ही है। वैसे ही। क्या योगेंद्र जी ने कभी सपना बताया कि मुझे यूपी पुलिस करनी है या और कुछ करनी नहीं, है? सपना तो उसका रहा है, पर जो उसने इजहार नहीं किया उसका ये है कि बस लगन से पढ़ाई करनी है, कुछ ना कुछ हासिल करना है। हाँ, वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। बस आज उसकी सफलता शोर मचा रही है। जी जी जी। और क्या कहना चाहेंगे? और अपने आने वाले जो छोटे भाई हैं हमारे, आप पूरे लड़के, उनके लिए क्या मैसेज आप देना भाई, चाहेंगे? गार्जियंस के लिए क्या मैसेज देना हम तो यही कह रहे हैं कि जो हमारे द्वारा बन सके वो हमसे, यानी हम पूरी तन्मयता के साथ आपका पूरा सहयोग करेंगे जी। अब जो बच्चे हैं वो अपना खुद ध्यान दें, उनसे सीख लें। मैं जितना भाई, जानता हूँ कि घर में वही बड़ा है। अच्छा, कितने भाई बहन है ये? वो अकेले है, ये भांजा है। अच्छा। 2 लड़के हमारे हैं। अच्छा, तो वो अब जो इसके नीचे हैं वो अपना खुद ध्यान दें। अच्छा। मैं जितना जानता हूँ कि पाठा गांव बहुत पहले बहुत बड़ा कुछ क्रिमिनलों में था। यहाँ मॉडल वगैरह गोली चलती थी, सब कुछ होता था। आज एक पाठा में अलग प्रकार की ज्योति जली है, शिक्षा की ज्योति जली है। मतलब हर जगह, पूरे देश में क्या, जिले में हर जगह नाम हो रहा है। यूपी पुलिस में पहला आदमी है, नहीं पाठा में कोई एक भी यूपी पुलिस में नहीं है। अच्छा, पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, पहला योगेंद्र बना कांस्टेबल। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।